ज़ाहिर लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में केसेस बढ़ रहे हैं और स्मार्ट लॉकडाउन तो है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी भी होती जा रही है। खुदा ना खास्ता सूरत हाल ख़राब ना हो, अस्पतालों पे बहुत दबाव है, दबाव मज़ीद ना बढ़े कि अस्पताल बर्दाश्त ही ना कर पाएँ। लोग बात कर रहे हैं हुकूमती इक़दामात की कि हुकूमत ये कह रही है कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो मुकम्मल लॉकडाउन लगाएंगे। पंजाब हुकूमत क्या सोच रही है? सिंध हुकूमत ने ये फैसला कर लिया, बल्कि सिंध हुकूमत ये पहले ही कह चुकी है कि वफाक लगाए ना लगाए हम लॉकडाउन लगा देंगे। तो पंजाब की सूरत हाल देखते हुए पंजाब हुकूमत क्या फैसला करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमैया। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँ कि NCOC की तरफ से जब जो रिकमेंडेशंस आई हैं हमने उनके ऊपर एज़ इट इज़ अमल किया है। देखें, ये फ़ैसले ना तो पॉलिटिकल होते हैं, इसमें एक पूरा एक्सपर्ट्स का पैनल जो असिस्ट करता है इन सारी डिसीजन मेकिंग में, और फिर आपने अपने मुल्क की जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखते हुए हमने फ़ैसले करने होते हैं। अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी फ़ैसले हुए वो वक्त ने साबित किया कि ठीक थे, लेकिन इस वक्त सिचुएशन पहले दो जो वेव्स आई हैं उनसे इंतहाई मुख्तलिफ है। जी हाँ। और अगर मैं पंजाब की बात करूं, लाहौर की बात करूं, 18% पे, कभी मोर देन 20% पे भी कुछ दिनों पे शरह इसकी गई। हम इसको इस तरह से देखें कि पूरे पंजाब भर में का अगर एवरेज देखें तो मोर देन 11% जो है ना इसका चल रहा है इन्फेक्शन रेट। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें सबको समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त तकरीबन हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कह चुके हैं, फ़ौज नॉर्मल हालात में नहीं बुलाई जाती। अगर SOPs पे अमल दरामद के लिए कॉल की है तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम सारा मुल्क बंद करते हैं तो क्या 22 करोड़ लोगों को हम घरों में बिठा के फीड कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। फिर कितने सालों के लिए, अभी ये इस वक्त इसका तयन नहीं किया जा सकता। तो मुझे जो समझ आती है, अभी UK वेरिएंट ने जो तबाही फैलाई है, ऑल द वैक्सीनेशन मौजूद है, लग भी रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये चंद सालों में लगता है कि ये कोविड हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा अनफॉर्चुनेटली चाहते ना चाहते हुए बन चुका है। अब हमें करना क्या है? हमें SOPs के ऊपर भी अमल दरामद करना है, हमें लोगों को भूख इफलास से मरने से भी बचाना है। मरे इंसान चाहे कोविड से या भूख से, दोनों की ज़िंदगियाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम लोग जो ब्लेस्ड हैं, जो बिला ज़रूरत बाहर अगर निकलते हैं, उनको ये सोचने की बात है, लम्हा फ़िक्रिया है कि हम अपने हेल्थ सिस्टम के ऊपर बोझ अभी मज़ीद नहीं डाल सकते। इस वक्त कोई तकरीबन अगर मैं एवरेज बात करूँ तो मोर देन 90% सारी फैसिलिटीज फिल्ड हो चुकी है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए डॉक्टर्स ये मुतालबा कर रहे हैं मुसर्रत चीमा साहिबा के मुकम्मल लॉकडाउन वक्त की ज़रूरत है। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन तो ये कह रही है कर्फ्यू लगाया जाए। इस तशवीशनाक सूरत हाल को देखते हुए मैं आपसे, आपका पॉइंट आया, मैं ज़रा डॉक्टर साहब से बात कर लूँ। डॉक्टर खैसर साहब, आप लोग पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मुतालबा कर रही है कर्फ्यू लगाया जाए, लॉकडाउन किया जाए। ज़ाहिर गुर्बत इतनी ज़्यादा है, इस गुर्बत को देखते हुए लोगों का रोज़गार भी देखना है कि वो बेरोज़गार ना हो। इस सूरत हाल में आपको लगता है कर्फ्यू लगा देना चाहिए? पर लोग किस तरह कमाएंगे, किस तरह खाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें होता ये है कि हमने जो बात की है वो किसी सवाल के जवाब पे मैंने ये बात की है कि लोगों ने कहा कि जी फ़ौज को तो नहीं आना चाहिए, इस चीज़ के लिए फ़ौज बुलाई जा रही है। तो मैंने उनको ये जवाब दिया है कि इंसानी जान को बचाने के लिए अगर हुकूमत फ़ौज क्या, अगर कर्फ्यू लगाना पड़े तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इसको सपोर्ट करेगी। क्योंकि ये 3 हफ्ते पहले भी हमने बात कही थी कि खुदा के वास्ते SOPs को फॉलो करें, अवाम SOPs पे फॉलो करे और हुकूमत सिर्फ ज़बानी बात ना करे, हुकूमत SOPs पे अमल दरामद कराए। अगर ये रमज़ान से पहले ही ये सारी बातें होती जो आजकल मैं समझ रहा हूँ कि स्टेप वाइज हुकूमत ले रही है, कोशिश कर रही है, अब लग रहा है कि हुकूमत अब कोशिश कर रही है, अपनी आवाम को कोरोना से बचाना चाहती है। अच्छी हुकूमत, जैसे कि अभी बताया गया कि अच्छी हुकूमत वही होती है जो कि अपनी आवाम को वबा से भी बचाती है और मईशत भी ख़राब नहीं होने देती है। तो यही एक अच्छी कामयाबी होती है। तो मैं समझता हूँ कि सूरत हाल, चूँकि जैसा कि कहा अभी मुसर्रत साहिबा ने कि ये जो थर्ड वेव है ये इसलिए भी ख़तरनाक है कि ये 75% इसमें क्वालिटी है कि ये तेज़ी से फैलता है, 75% तेज़ी से फैलता है जो पहली लहर और दूसरी लहर में। दूसरी जो हम तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि ये वेव जो वहाँ पर दूसरी
वेव्स आई है इंडिया के अंदर, उन्होंने तबाही मचाई हुई है, बहुत बुरे हालात। अच्छा, एक चीज और है डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, इंडिया में ऑक्सीजन नहीं है, लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, वहाँ पर किल्लत पैदा हो गई। आज हम भी ये बात कर रहे हैं कि 80% हमारी ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। खुदा ना खास्ता सूरत हाल ख़राब हो और ऑक्सीजन ना हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, वैसे तो ज़ाहिर है यहाँ पर कंपनीज हैं और ऑफ़र भी की है कि ऑक्सीजन बनाएं, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना हो तो मुतबादिल क्या हो सकता है उसका? देखिए, इसका कोई मुतबादिल नहीं है। ऑक्सीजन लाइफ लाइन है इस बीमारी की। ऑक्सीजन जिस्म से ख़त्म होता है, आपको कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि हम हमेशा पाकिस्तान में, मैंने देखा है कि हम हमेशा उस वक्त जागते हैं या उस वक्त स्टेप्स लेते हैं जब सर से पानी ऊपर हो चुका होता है। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम अभी भी अपने आप को बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। हमारे पास, मुझे अफसोस हुआ कि फवाद चौधरी साहब ने कल बताया कि जी 90% जो है हमारी कंजम्पशन हो चुकी है हेल्थ केयर के सेक्टर में, तो 10% अगर बच गए तो ये बहुत परेशानी वाली बात है। मैं समझता हूँ कि आप इसकी तैयारी करके रखें। आप इसके, अब एक चीज आपको बताऊं जो मुझे पता लगा कि स्टील मिल के अंदर ऑक्सीजन की बड़ी प्रोजेक्ट, उसका जो वो जी ऑफर की है उन्होंने कि हम बिल्कुल हम बना सकते हैं और हम ये दे सकते हैं हजारों की तादाद में ऑक्सीजन सिलेंडर। वो बताया ये क्या कि वो तो चलते हुए बंद किया गया था। जी, तो हमें पता लगा कि फौज ने उसके ऊपर काम कर रही है, तो वो जो अभी इंशाअल्लाह ताला उसकी प्रोडक्शन होनी चाहिए और दूसरे जराए होने चाहिए जहां से ऑक्सीजन का है, क्योंकि ये जैसे इंडिया के अंदर लंबी लाइन लगी हुई है वहां पे ऑक्सीजन के लिए। अल्लाह ना करे कि हम उस मुसीबत में फंसे। मैं समझता हूँ कि ये वक्त है, मैंने जैसे पहले कहा कि रमजान आने वाला है और लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया और रमजान आ गया, हम परेशानी में आ गए। यही बात हम कर रहे थे। आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि आगे के जो 2 अशरे, हमारे 3 अशरे रह गए हैं, अल्लाह करे कि वो खैरियत से गुजर जाए और ईद हमारी खैरियत से गुजर जाए। इसके लिए लोगों को चाहिए कि क्राउड ना पैदा करे। हुकूमत को चाहिए कि किसी किस्म का क्राउड का कोई रीजन नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुक्मरान हो, फिलहाल वो पोस्टपोन कर दी जाए, ये वक्त की जरूरत है।